दोस्तों नमस्कार। मैं अमर प्रजापति आ चुका हूँ फिर से एक नई स्टोरी लेकर के। और दोस्तों रोज की तरह मैं एक स्टोरी लेकर के आता हूँ आप लोगों के लिए। और हर वीडियो में मैं यही बात बताता हूँ आपको कि प्रतिदिन आप लोग एक स्टोरी 2 से 3 बार देखने का प्रयास कीजिए। आपको सिर्फ सुनना है, मोबाइल खोल के लगा दीजिए और जो है आप सिर्फ सुनिए और देखिए। 2 से 3 बार 10 मिनट की वीडियो होती है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ यदि ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो 1 महीने के अंदर आप लोग बुक रीडिंग करना सीख जाएंगे। जिनको आता है उनको कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता है वो उनको लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग बुक रीडिंग के माध्यम से, यदि आप स्टोरी के माध्यम से यदि बुक रीडिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि इंग्लिश सीखने का। तो ज़्यादा देर ना करते हुए ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आप लोगों ने बचपन में ये कहानी ज़रूर सुना होगा। ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, द क्लेवर बोट्समैन कहानी का जो टाइटल है द क्लेवर बोट्समैन। क्लेवर का मतलब होता है चालाक, बोटमैन का मतलब होता है, बोट मतलब नाव, मैन आदमी। तो नाव को चलाने वाला आदमी, ऐसे कहते हैं ना मिल्क मैन, दूध वाला, ऐसे बोटमैन नाव वाला, नाव वाले को नाविक भी कहा जाता है। तो चतुर नाव वाला या नाविक। शुरू करते हैं। वन डे एक दिन, अ रिच मर्चेंट सेड टू अ बोटमैन। एक दिन एक, रिच का मतलब अमीर, मर्चेंट व्यापारी, एक अमीर व्यापारी सेड। से का मतलब होता है कहना और सेड सेकंड फॉर्म होती है। सेड का मतलब कहा। टू आ बोटमैन, एक नाव वाले से कहा, आई विल मेक यू वेरी रिच। मैं विल मेक बना दूंगा, मेक का मतलब होता है बनाना, मैं बना दूंगा यू तुम्हें, वेरी रिच बहुत अमीर, मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। और इन्वर्टेड कामाज में लिखा गया। इन्वर्टेड कामाज में कोई वाक्य लिखा जाता है तो वह कहानी जो वैसे पास्ट टेंस में है और उस समय में जैसे कहा गया है वैसे ही लिख देना। इन्वर्टेड कॉमास में लगा करके लिखा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा जाता है। आई विल मेक यू वेरी रिच, मैं तुम्हें बना दूंगा बहुत अमीर। ठीक है, आगे देखते हैं। बट किंतु, यू हैव, किंतु तुम्हें, बट यू हैव, यू हैव टू, यू हैव टू का प्रयोग है यहाँ पे। और हैव टू कोई टेंस नहीं है, हैव टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है और इसका मतलब होता है कोई चीज अनिवार्यता होती, करना है, करना पड़ा है। विल यू, बट यू हैव टू। प्रेजेंट टेंस में हैव टू, पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर टेंस में विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तुमको करना पड़ेगा, तुमको करना होगा, तुमको करना पड़ा था, ऐसा होगा, ऐसा होता है। अनिवार्यता होती है किसी जो वाक्य में तो हैव टू, विल हैव टू और हैव टू का प्रयोग किया जाता है। बट यू हैव टू फेरी माई बिलोंगिंग्स सेफली टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। ये पूरा वाक्य इन्वर्टेड कॉमास यहाँ से खत्म होता है। तो इसे वाक्य जैसे कि तैसे लिखा जाता है, जैसे कहा गया था वैसे ही लिखा जाता है। तो बट किंतु, यू हैव टू तुम्हें करना है, तुमको करना ही है। फेरी, फेरी का मतलब होता है ले जाना, चक्कर लगाना, फेरी कहलाता है। माई बिलोंगिंग्स मेरा सामान, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, सेफली सुरक्षा के साथ।
सुरक्षा के साथ, सुरक्षा पूर्वक, टू द अदर साइड, दूसरी तरफ, ऑफ द नदी, नदी के दूसरी तरफ मेरा सामान सुरक्षा पूर्वक ले जाना है, तब तुम्हें हम अमीर आदमी बना देंगे। द बोटमैन अग्रीड, बोटमैन जो नाव वाला था वह सहमत हो गया, देखो सहमत हो गया। द मर्चेंट हैड अ लोन, हैड का मतलब होता है यहाँ पर कोई चीज होती है उसके पास तो हैड का प्रयोग करते हैं, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग, मेरे पास था, प्रेजेंट टेंस में हैव का प्रयोग, मेरे पास है, और फ्यूचर टेंस में विल हैव का प्रयोग किया जाता है, मेरे पास होगा। द मर्चेंट हैड अ लॉयन, व्यापारी के पास था एक शेर, ए गोट, अगोट एक बकरी, एंड अ बंडल ऑफ ग्रास, एक घास का बंडल, ग्रास का मतलब होता है घास, मिलता जुलता शब्द है घास और ग्रास में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो घास का एक बंडल, बंडल का मतलब होता है गट्ठर, घास का एक गट्ठर, एक बकरी और एक शेर उसके पास था। इफ द बोटमैन टुक द ग्रॉस फर्स्ट, यदि, इफ का मतलब यदि, द बोटमैन नाव वाला नाविक, टुक लेता है, द ग्रॉस फर्स्ट घास को पहले यदि लेता है, तो द लायन वुड किल द गोट, देखिए यहाँ पे वुड का प्रयोग किया गया, वुड एक मॉडल वर्ब है, जैसे कि कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट और मस्ट, ये होते हैं मॉडल्स, मॉडल्स का प्रयोग किया जाता है वाक्य को शॉर्ट करने के लिए। द लायन शेर, वुड का मतलब करेगा, हो सकेगा, किल मार सकेगा, द गोट बकरी को वह मार सकेगा, मार सकता है। तो वुड का प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग होता है सकता है, कुड का सकता था, और वुड का मतलब सकेगा, द शेर मार सकेगा, किसको मार देगा, यदि घास को पहले ले लेते हैं तो लायन जो है मार सकेगा, किसे मार सकेगा, बकरी को खा जाएगा, बकरी को वह मार सकेगा। गोट का मतलब होता है बकरी, बकरी को वह मार सकेगा। इफ ही टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन, तो टेक का मतलब लेना, टुक का मतलब लिया, यदि वह लिया, द लायन फर्स्ट शेर को, पहले शेर को यदि लेता है, द गोट बकरी वुड ईट द बंडल ऑफ ग्रॉस, तो बकरी क्या करेगी, वुड ईट खा सकेगा, द बंडल ऑफ ग्रॉस घास के गट्ठर को खा सकेगा, इन हिज absence उसकी अनुपस्थिति में, तो शेर की अनुपस्थिति में बकरी क्या करेगी, घास को खा जाएगा उसकी अनुपस्थिति में। So he took the goat on his boat first. So इस प्रकार से, so का मतलब होता है इस प्रकार से या अतः, he वह took लिया, the goat बकरी को, on his boat first अपने नाव में पहले उसने बकरी को लिया, आफ्टर लिविंग इट ऑन द अदर साइड, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, किसके बाद, लिविंग तरह के बाद, लीव मतलब छोड़ना, इट इसे छोड़ने के बाद, ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ पर छोड़ने के बाद, ही टुक द लायन नेक्स्ट उसने क्या लिया, ही टुक उसने लिया, द लायन अगला जो है लायन शेर को फिर लिया,
बकरी को छोड़ आया दूसरी साइड, फिर वापिस आया और शेर को लिया। नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, अगला जो है शेर को लिया। ही लेफ्ट द लायन ऑन द अदर साइड। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना और लेफ्ट का मतलब होता है चले भी जाना, लेफ्ट का मतलब बायां भी होता है। तो वाक्य के अनुसार लेफ्ट का मतलब निकाला जाता है। ही लेफ्ट उसने छोड़ा, द लायन शेर को, ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ, एंड ब्रॉट, ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रॉट। ब्रिंग का मतलब लाना और ब्रॉट का मतलब लाया। लाया द गोट विथ हिम, विथ हिम अपने साथ, विथ हिम अपने साथ, गोट मतलब बकरी को, और बकरी को अपने साथ वापिस ले आया। पहले वो बकरी को ले गया उधर छोड़ाया, फिर वापिस आया, फिर शेर को ले गया उस तरफ छोड़ दिया और बकरी को वापिस ले आया। अब क्या करता है, देन तब, ही लेफ्ट द गोट ऑन दिस साइड। दिस साइड का मतलब होता है इस तरफ, दिस साइड का मतलब इस तरफ होता है और अदर साइड का मतलब उस तरफ। तो देन तब, ही लेफ्ट उसने छोड़ा, द गोट बकरी को, ऑन दिस साइड इस तरफ जो है बकरी को छोड़ दिया, एंड टुक ले लिया, द बंडल ऑफ क्रॉस घास के गट्ठर को ले लिया, टू द अदर साइड और अदर साइड ले गया। तो बकरी को जो है कि वापिस ले आया और छोड़ दिया बकरी को इधर की साइड में, और फिर जो घास का बंडल बचता है उसको ले लेता है नाव पे और उसको जो है दूसरी तरफ छोड़ आता है। लीविंग द लायन विद द ग्रॉस, लीविंग, लीविंग मतलब होता है छोड़ना, द लायन शेर को, विद द ग्रॉस, ग्रॉस घास के साथ, और शेर को घास के साथ छोड़ दिया, या घास के साथ शेर को छोड़ दिया। तो ही रिटर्न वापिस आया, वह वापिस आया, टू फेच लेने के लिए। फेच का मतलब होता है लेने के लिए या लेना होता है। द गोट लास्ट, और अंत में जो है बकरी को लेने के लिए वह वापिस आया। द मर्चेंट वॉज हैप्पी, ही रिवॉर्डेड द बोटमैन हैंडसमली। मर्चेंट व्यापारी, वाज था, हैप्पी खुश, तो मर्चेंट जो व्यापारी था वो खुश था। ही रिवार्डेड उसने उपहार दिया, रिवार्डेड का मतलब होता है उपहार देना, रिवार्डेड करना, सम्मानित करना। द बोटमैन नाव वाले को, हैंडसमली खुशी पूर्वक, हैंडसमली का मतलब खुशी पूर्वक, नाव वाले ने उपहार लिया। ही रिवार्डेड, वह रिवार्डेड हुआ, खुशी पूर्वक नाव वाला को उपहार मिला। तो देखा भाइयों ये कहानी कितनी अच्छी थी। बचपन में ये कहानी आप लोगों ने जरूर सुना होगा। अब जो है कि जो किताबों में हुआ करता था ये कहानी, और ये कहानी आपको स्टोरी में भी आज मिल गया है। और ये कहानी देखा कि ये समझने की वाली बात थी कि कैसे जो है कि पार किया जाए, कि पहले शेर को ले जाएं तो बकरी घास को खा जाती है, यदि हम घास को पहले ले जाते हैं तो शेर बकरी को खा जाएगा। और ऐसे ये कहानी है, तो कैसे नाव वाला जो है ले जाता है तीनों को, और एक एक करके ही ले जाना है, ऐसे इसमें शर्त थी। तो दोस्तों कहानी जो है आप लोगों को कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, और फेस ग्रुप व्हाट्सएप में भी शेयर करना। और यदि अच्छी लगी है आप लोगों को तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक मिलने से जो है हमको बहुत अच्छा लगता है, और लाइक करने से कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ अच्छा लगता है कि हाँ कहानी को मेरे पसंद किया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से अगली कहानी पर फिर मिलता हूँ, और आप लोग कहानी का एंजॉय करिए। थैंक यू, नमस्कार, सो मच।